हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो हमारे बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होता है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ मैं एक खास विटामिन की, जिसके बारे में बताऊँ तो पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल के बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12 की। जो विटामिन B12 आज के टाइम में मैं कहूँ तो हर 4 में से एक आदमी को विटामिन B12 की कमी है, एवरेजली देखा गया है। ये एक सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो विटामिन B12 शरीर में कई काम के लिए ज़रूरी है, कई सारे काम करने के लिए ज़रूरी है विटामिन B12 का, जिसमें से हम फटाफट 9 पॉइंट बताने जा रहे हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो में अंत तक अगर बने रहते हैं आपको कई सारे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिलता है, साथ ही साथ कई सारी जानकारियाँ मिलती है। और तो देर ना करें, बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करते हैं। तो गाइस, दिस साइड कोच नीरज, मेरा नाम नीरज है और आई एम हेल्थ एंड फिटनेस कोच। लास्ट 6 सालों से हम लोगों को मदद करें उनके हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अचीव करने में, और हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है हमें लोगों को हेल्प करके उनके हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अचीव कराने में, मदद करने में। फिजिकल सेंटर में आकर के, या आप चाहें तो घर बैठे रह करके भी अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को या फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है विटामिन B12। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन्स है, जितने भी तरीके का विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन B9, B कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे हैं। पर विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन्स है जो कमी होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं फटाफट 9 पॉइंट बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में, विटामिन B12 के बारे में। अगर विटामिन B12 हमारे बॉडी में है तो हम कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं गाइस। तो जैसे कि हमारे बॉडी में जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ये कोशिकाओं को, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है विटामिन B12। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में दूसरे नंबर पे रक्त की कमी नहीं होने देती है विटामिन B12। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, तंत्रिका प्रणाली, जिसको हम लोग नर्व सिस्टम कहते हैं, नर्व सिस्टम को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। और कई लोगों को आज के टाइम में ब्रेन डैमेज हो रहा है, इसमें भी आपको इंसान को हेल्प करता है विटामिन B12। तो और कई लोगों को भूलने की बीमारियां होती है, भूलने की बीमारी भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकती है। ओके, चौथा पॉइंट क्या है ना, हमारे फॉलिक एसिड भी एक तरीके का विटामिन है। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो फॉलिक एसिड का उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करते हैं भाई की तरह। हृदय रोग का खतरा भी 5वें नंबर पे, इसका 5वां पॉइंट क्या है, हृदय रोग के खतरा को भी कम करता है। किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, कई सारे हार्ट डिजीज़ होते हैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ट डिजीज़ के खतरे को भी कम करता है ये आपका विटामिन B12। ओके, कैंसर और एल्जाइमर्स जैसे बीमारियों से भी जो खतरा होने वाला है, उसमें भी मदद करता है विटामिन B12 गाइस। आपने सही सुना है, विटामिन B12 की कमी की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। और हमारे बॉडी में साथ ही साथ ऊर्जा का संचार करना, और साथ ही साथ बुढ़ापे, जो आज के टाइम में एंटी एजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग बूढ़े नहीं हो रहे, लोग आज के टाइम में बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं गाइस। आप देखे होंगे अपने स्कूल के बच्चे को, 14-15 साल के बच्चे को, दिखने में लगता है 20-25 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे 25 साल के लग रहे हैं, 30 साल के लोग 40 साल के लग रहे हैं, 40 साल के इंसान 50 साल के लग रहे हैं। और 40 साल जिनका हो गया ना, कई लोगों के मुंह से हमने सुना है कि अब क्या जीना, अब बच्चे लोग हो गए हैं, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, बस और क्या बचा हमारे जीवन में, इसी को अच्छे से करना है, बस यही हम लोग का मेन सपना है, ऐसा उनका कहना होता है कि। बट वो 40 साल में गाइस सोच के देखिए, 40 साल में लोग आज के टाइम में जीना छोड़ दिए हैं, या जीने की उम्मीद को कम कर दिया है कि अब 40 साल हो गया, 10-15 साल और जिएंगे, और क्या 60 साल की उम्र आज के टाइम में मैक्सिमम है एक स्वस्थ इंसान के लिए या नॉर्मल इंसान के लिए। 60 साल से ज़्यादा कौन जीता है, ऐसा मेंटलिटी हो गया। बट गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगा,
अगर हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट मिले, एक बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ अपने डेली दिनचर्या में का ख्याल रख रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ों की बात करते हैं हम लोग, पाँच पिलर की बात करते हैं। बैलेंस डाइट होना चाहिए, वाटर सही मात्रा में लेना चाहिए, नींद सही मात्रा में लेना चाहिए, और हमारा सही मात्रा में होना, सही टाइम पे और सही होना चाहिए। डेली बेसिस पे एक कहूँ तो आधे घंटे भी अगर एवरेजली वीक में 6 दिन करते हैं तो इट्स इनफ। 5-6 दिन करते काफ़ी होता है। 5वां हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अपने हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, या फिर अपने काम में पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आपका बॉडी का जो ब्रेन का जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका बॉडी का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहता है। आप बॉडी को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं, बॉडी का ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा बॉडी एक ऐसा, कह सकता हूँ ना, एक ऐसा मशीन है जिसका हम पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप देखिए ना, कई बार आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी आप कहीं पे बैठे हो, आपका फीवर है, मान लेते हैं आपका फीवर आ रहा है, आप कहीं बैठे हो, अचानक से आपके बॉडी में फीवर बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? फटाक से ओढ़ पोड़ के, मतलब चादर ढक के सो जाएंगे, है ना। चादर ढक के सो जाएंगे, आपको ठंड लगेगी, है ना। और आपको कोई बोल दिया कि ज़रा बाहर से जाके ये काम करके आओ, ये सामान लेके आओ, आप बोलेंगे प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे को ठंड लग रही है, ऐसा कहोगे ना आप। लेकिन उसी टाइम अचानक मान लीजिए आपके पास में, बगल में एक ऐसा चीज़ आ जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्नैक आ जाता है, सांप आ जाता है, तो क्या आप उस टाइम भी सोए रहेंगे? नहीं सोए रहेंगे ना। आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई हो जाएगी, फटाक से उठ करके आप जाएंगे, भागेंगे। तो हमारे एक एग्जांपल लिया मैंने, आई एम नॉट टेलिंग, बट नॉर्मल इंसान भी अपने बॉडी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, बॉडी का पूरा एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाता है। ओके, ये हुआ। और साथ साथ मैं बताऊंगा विटामिन B12 क्या करता है ना, हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में या डेली बेसिस पे विटामिन B12 मिल रहा है, या अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमें ज़रूर जांच कराना चाहिए। और क्योंकि विटामिन B12 की कमी से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। विटामिन B12 हमारे बॉडी में ज़रूर चाहिए। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ तो आप सोच सकते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके साथ, है ना, किसी के साथ भी आ सकता है। और साथ ही साथ क्या ना, ये एंटी स्ट्रेस में भी हेल्प करता है। कई लोगों को ना बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, और उनको कह सकते हैं ना, काम का बहुत प्रेशर होता है, या कह सकते हैं फैमिली प्रेशर होता है, या जो भी प्रेशर हो, तो स्ट्रेस को ये कंट्रोल करने में मदद करता है विटामिन B12। तो ये एक ऐसा विटामिन है, इसे कहते हैं ना एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। इसका एक नाम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी है। तो ये सारा चीज़ था विटामिन लेने के फायदे, है ना। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या बीमारियाँ या क्या क्या परेशानियाँ हमारे बॉडी में हो सकता है। अभी मैं विटामिन B12 के बारे में बात करूँ तो विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें एकमात्र इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसे कोबाल्बिन भी कहते हैं। एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है। तो और साथ साथ अभी मैं बताने वाला हूँ बीमारियों के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले थकान का प्रॉब्लम होगा। विटामिन B12 की कमी से थकान का प्रॉब्लम, कई लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत सारा थकान होता है। कमजोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस जैसा लग सकता है आपको विटामिन B12 की कमी से। चिड़चिड़ापन हो सकता है, कई लोग को बहुत सारा चिड़चिड़ापन होता है। आप देखेंगे बहुत सारा गुस्सा हो, फटाक से कुछ भी बोलो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। एकाग्रता में कमी पाया गया है। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो एकाग्रता में कमी पाया गया है। अब भूख में भी कमी, कई लोगों को भूख कम लगता है। अगर किसी के बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो भूख कम लगता है। वज़न कम होने लगता है, किसी का विटामिन B12 की कमी है तो वज़न कम होने लगता है। पैरों में झिनझिनाहट होने लगती है और मुँह में छाले पड़ सकते हैं आपको। कई लोगों का मुँह में छाले पड़ जाते हैं। लाल या गुलाबी कलर के आपके जीभ हो सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखे गए। कंधे या पीठ में भी दर्द रह सकता है अगर विटामिन B12 की कमी है तो। और मेमोरी लॉस का भी इशू देखा गया है। कई लोगों का मेमोरी लॉस भी होता है। और मेमोरी लॉस होता है, कई बार देखा होगा आपने, कई बार कहीं पे कोई कुछ रख दिया है, सामान रख दिया है तो वो भूल जाते हैं। अरे यार क्या था यार, भूल गया, कहाँ रखा था भूल गया, क्या उसने क्या बोला था भूल गया। ऐसे प्रॉब्लम्स देखे गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो
आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। सारे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, कई सारे फूड होते हैं, वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि विटामिन B12 के लिए हम लोग कौन सा फूड खाएं, कौन सा खाना खाएं, या कौन सा आइटम खाएं, कौन सा सब्जी खाएं, फल खाएं, जिससे विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कई लोग इसमें मिथ फैलाया है कि अगर विटामिन B12 की कमी हुई मतलब आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विटामिन B12 की कमी है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। कई सारे वेजिटेरियन फूड्स हैं जो आपको नॉन वेजिटेरियन से अच्छा विटामिन B12 मिलता है गाइस। हमारा आज का वीडियो विटामिन B12 के बारे में। आई होप कि आपको कई सारी जानकारियाँ मिली होगी विटामिन B12 को लेकर के। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करें, काइंडली शेयर करें और उनको बताएं कि ये सारा चीज़ हो सकता है गाइस अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं